पापा की उम्मीद वहीं ख़त्म, मर गई थी वहीं। फेल मत होना, तुमने इज्जत डुबाएगी, इज्जत। फेलियर का टैग। उठती थी, नेटफ्लिक्स देखती थी, खाती थी, सो जाती थी। Hello guys, welcome back to my channel, and today I am gonna tell you my story time about 10th board exams. So शुरुआत से शुरू करते हैं। तो मेरा बोर्ड ईयर था, मुझे पता नहीं क्यों इतनी हंसी आ रही है बट स्टिल। सो मेरा बोर्ड ईयर था 2022-2023 एंड मुझे जब मैं 10th में गई तो मुझे वो बर्डन पता ही नहीं था। मुझे नहीं पता था बर्डन, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था बर्डन है मेरे ऊपर है कि नहीं है, वो तो मुझे बाद में पता चला था। सो मेरे ऊपर बर्डन था अच्छे मार्क्स लाने का, जो कि अभी मुझे पता नहीं है इन द फाइनली मंथ्स। एंड बर्डन इसलिए भी था क्योंकि मैंने 10th में कॉमर्स ले ली थी। सो जिसको नहीं पता, ICSE बोर्ड में 10th 9th में आप चूज़ कर सकते हो आपको साइंस लेनी है या फिर कॉमर्स लेनी है। सो मैंने उसमें ले ली थी कॉमर्स। सो वहीं पे, और मैंने ऐसे नहीं ली थी कि मम्मी पापा से डिस्कस करा था कि मम्मी पापा क्या मैं कॉमर्स ले लूँ। मैं गई, मुझे वो फॉर्म मिला, मैंने भरा कॉमर्स। उसके बाद मैंने पापा के जाके सामने रखा, मैंने कहा पापा ये लो फॉर्म, मैंने भर दिया कॉमर्स, साइन कर दो भाई। अब एंड मेरे पापा बिल्कुल साइंस ऑब्सेशन, साइंस पगलू हैं। उनको लगता है साइंस लेना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था मेरे लिए, बट मैंने कॉमर्स ले ली। एंड मैंने कॉमर्स ले ली, उसके बाद पापा को मैंने साइन करने के लिए दिया, तो पापा की उम्मीद वहीं ख़त्म, मर गई थी, वहीं पे मर गई थी पूरी उम्मीद कि अब तो इनका कुछ नहीं होने वाला है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनने भी साइंस ली थी तो बहुत मतलब बढ़िया सा, बिल्कुल उनने बहुत अच्छी साइंस ली है एंड इज़ लाइक प्रोफेशनल साइंस। मतलब उनने 10th के बाद खुद अपना आर्मी में फॉर्म भर दिया था एंड वो सिलेक्ट भी हो गए थे, लेकिन फिर भी साइंस पगलू है बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, यू नो गाइस। एंड जो मेरी मम्मी थी वो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करती थी, क्योंकि वो खुद एक आर्ट्स की स्टूडेंट है। एंड एक्चुअली भाई अब नहीं समझ आ रहा है कोई सब्जेक्ट तो कैसे ले सकते हैं, तो मम्मी का था कि जो सब्जेक्ट में तुमको इंटरेस्ट हो बेटा वही लेना, फेल मत होना। तो फिर मैंने ले लिया था कॉमर्स। एंड ऑल्सो आई वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़, तो मैं सच में गुड नहीं थी स्टडीज़ में, क्योंकि लाइक 5th क्लास में मेरे अप्रॉक्स 50% आए थे, 6th क्लास में 60 और ऐसे ही परसेंट आते थे। आई वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़। उनको मुझ पर कोई उम्मीद नहीं थी कि ये बच्ची कुछ आगे कर पाएगी, ये कुछ आगे निकल पाएगी, शादी करेगी, बर्तन मांजेगी, बस ये वाली उम्मीद थी उनको। एंड सबसे बड़ा एक और कंसर्न था, मैं आपको बताती हूँ। सो मेरे कॉलोनी में एक लड़का था, लेट्स कॉल हिम चीकू। सो वो जो चीकू था उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं उससे बात भी कर लेती थी, थोड़ा बहुत बात कर लेती थी एंड इट वॉज़ ऑल गुड। जब वो मुझसे बड़ा है तो मुझसे बड़े हैं, हाँ तो मुझसे बड़े हैं एंड मैं उनसे बात भी कर लेती थी। सो वी वर लाइक फ्रेंड्स, लाइक हम, वैसे मुझे कुछ याद नहीं, मैं छोटी थी इस वक्त, है ना। तो मतलब वो मेरे ही बस में जाते थे, बट उनके जो पापा थे एंड उनके जो मेरे पापा जो थे वो थे बेस्ट फ्रेंड्स। तो भाई मतलब अब मैं उससे केवल 1-2 साल छोटी हूँ, तो अब मेरी ज़िंदगी में टांग तो अड़ाना ही है। तो उस समय क्या हुआ कि उस समय थे बोर्ड्स के एग्ज़ाम, उसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम, और जब उसके बोर्ड के एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, बंदे के 2-3 सब्जेक्ट में 100 on 100 थे। मतलब मैथ्स, देखो भाई मैं कॉमर्स थी, वो साइंस था। सो वो जो साइंस वाला बच्चा था वो उससे मुझे कंपेयर करा जा रहा है कि उसके मैथ्स में, अब मैंने मैथ्स ले ली थी और कंप्यूटर ले ली थी, जो मेरे पापा ने चॉइस भरी थी। उस वो जो चॉइस लेटर था ना, उसमें कॉमर्स लो और फिर कॉमर्स के बाद 2 सब्जेक्ट की 3 सब्जेक्ट की चॉइस और मिलती है। इकोनॉमिक्स मैथ्स में चॉइस मिलती थी तो पापा ने सबसे गंदा ऑप्शन मैथ्स, फिर पीएड और कंप्यूटर में चॉइस मिलती थी, सबसे गंदा ऑप्शन कंप्यूटर। देखा मेरे पापा की चॉइस इतनी गंदी इतनी गंदी है, वो सब्जेक्ट प्लानिंग इतनी गंदी है, मतलब कॉमर्स कंप्यूटर और मैथ्स। तो अब मैथ्स में उसके 100 आ गए बंदे के, मेरे पापा पीछे मेरे पड़े हुए हैं कि बेटा मैथ्स में उसके 100 आए, 100। अब मुझे नहीं पता या फिर उसे भी नहीं पता कि उसका और मेरा कंपटीशन चल रहा है। 2 साल बड़ा है मुझसे, फिर भी हम दोनों का कंपटीशन चल रहा है जिसमें हम दोनों पार्टिसिपेट करते हैं अननोइंगली। सो ये होता है एंड तो उसका एक बर्डन है, और वो बार बार उससे कंपेयर करना एंड इतनी हेट्रेट बढ़ गई थी मेरी, इतनी चिढ़न होती थी उस बंदे से। उसका जहाँ नाम आता था ना, आई यूज्ड टू, भाई उसी को अडॉप्ट कर लो, भाई तुम अडॉप्ट कर लो उसको, अडॉप्ट कर लो उसको, अडॉप्ट कर लो। एंड मेरा स्कूल थोड़ा सा पागल टाइप का था, पागल टाइप का तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा अजीब था। वो कर फर्स्ट कंपैरेटिव, सेकंड कंपैरेटिव, ठीक है, फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड, थर्ड प्री बोर्ड, 5 पेपर करा था, 5 पेपर। अगर आप उस 5 पेपर में अगर आपका लक बेकार हुआ, अगर आप बैठ गए तो आप बोर्ड्स आने से पहले ही सब बिल्कुल इतना लिखते लिखते एग्जॉस्ट हो जाओगे कि बोर्ड्स में आप गाने लिख के आओगे लेजिट। 5 महीने नौटंकी में निकल गए मेरे। तो फिर 5 महीने बाद आया फर्स्ट कंपैरेटिव।
फर्स्ट कंपैरेटिव में मेरे कितने परसेंट आए होंगे? गेस करके बताओ। फर्स्ट कंपैरेटिव में मेरे आए थे 59%। मेरी रूह काँप गई, भाई इतने कम परसेंट। मेरे माँ बाप इसका तो कुछ नहीं है, ये फेल करवाई, ये तो इज्जत डुबाएगी, इज्जत डुबाई, इज्जत डुबाई, ऐसा था। फिर क्या हुआ, फिर लाइक आई वॉज लाइक वेरी टेंस्ड, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई करी, लेकिन घुस ही नहीं रहा था कुछ दिमाग में, कुछ नहीं घुस रहा था दिमाग में। एंड फिर आया सेकंड कंपैरेटिव में गेस करो मेरे कितने परसेंट आए होंगे? सेकंड कंपैरेटिव में मेरे 60% आए। 1% की बढ़ोतरी हुई थी मेरी उसमें। और मैं और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उस टाइम की बेस्ट फ्रेंड जो थी मेरी, उसके साथ हम लोग मज़े कर रहे हैं। भाई 1% बढ़ गया, भाई 1% बढ़ गया। एंड मेरी क्लास टीचर इतनी साइको क्लास टीचर थी मेरी, भाई वो बंदी पूरे सेशन भर उसने बस एक काम किया है, सीटें चेंज करना। रो अलग, नॉर्मल क्लास में कैसा था, इधर दो दो के बच्चे बैठेंगे, इधर तीन के, इधर के दो के। सो वो बंदी बीच में एक एक की लाइन बनवा रही है, इधर पता नहीं कौन सी अरेंजमेंट। वो साइकोपैथ बंदी हर तीसरे चौथे हफ्ते वो बदलवा रही है क्लास का अरेंजमेंट। 10th की उसको कोई फिक्र नहीं, हिंदी पढ़ाती थी वो बंदी, उसको अपने सब्जेक्ट की कोई फिक्र नहीं, कुछ फिक्र नहीं है। एंड जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो जो मेरी स्कूल टाइम की बेस्ट फ्रेंड थी, वो जो अभी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्योंकि उसकी कहानी अलग है, सो अलग में कवर करेंगे, कंटेंट मिलेगा, है ना। सो अभी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स की वैकेंसी खुली है, क्योंकि मेरा एक भी फ्रेंड नहीं है। जो मेरे प्यारे प्यारे क्यूट लिटिल कजिन्स जो मेरे हैं, वही हैं बस मेरे सर्वाइवर। सो या मेरे फ्रेंड्स की वैकेंसी खुली हुई है, कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं सबके फ्रेंड बनना चाहूँगी, है ना। एंड उसके बाद रैंडमली एक दिन एक टीचर मुझे, जो हिस्ट्री पढ़ाती है, वो बंदी, वो मुझे अपने स्टाफ रूम में बुलाती है और बोलती है, परी मुझे सब पता है। आई वाज लाइक, क्या पता है तुम्हें? लाइक मैं अपने मन में सोच रही थी, क्या पता है मैम? एंड फिर मैंने बोला, यस मैम, आपको क्या पता है? मैम ने कहा, बेटा मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, सब पता है। भाई अब मुझे पता चल चुका था, ये चीज़ तो मुझे कंफर्म थी कि ये मुझे सुनाने वाली। तो मैं वहाँ बैठी और मैंने सुना उसकी इतनी, भाई वो इतना नौटंकी मोटिवेशन दे रही थी। लेकिन मैं इतने ज़्यादा, मैंने मोटिवेशन वीडियोस 10th में देखे थे, सबसे अच्छी मोटिवेशन मुझे उसकी लगी। भाई उसके बाद से ना, उसने जो मेरा ईगो हर्ट किया था, उसने फालतू में एक तो मुझे बुलाया अपने स्टाफ रूम में। मैं बैठी रही वहाँ पे, क्यों बैठी रही? क्योंकि क्लास में मैथ्स का पीरियड चल रहा था, इसलिए बैठी रही। नहीं तो लड़ती, जरूर लड़ती मैं कि मैंने कुछ किया नहीं है, क्योंकि मैथ्स का पीरियड चल रहा था ना, इसलिए मैं सोचा कि बैठ लेते हैं भाई, मैथ्स में वैसे भी पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं पा रही है। मैं आई एंड मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड, लेट्स कॉल हर फ्रूटी, सो मैंने फ्रूटी से बताया कि ये सब है, तो भाई उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, मुझे फ़र्क पड़ा कि, है ना। फिर मैं उसको बताया, भाई थोड़ी इंस्पिरेशन तो लगी मुझे कि। उसके बाद से भाई मैंने शुरू की तगड़ी पढ़ाई, मतलब उसके बाद से आई गेस 4 महीने बस रह गए थे, तो 4 महीने में मैंने इतनी तगड़ी बिल्कुल तगड़ी वाली पढ़ाई करी। एंड कैंप लगते थे, हमारे स्कूल कैंप ऑर्गेनाइज कराता था। कैंप कुछ ऐसा डंडा वंडा वाला नहीं, कैंप मैंने बहुत फैसिनेटिंग कैंप, मतलब जो ख़राब बच्चे होते हैं उनको रखते हैं और उनको पढ़ाते 3-3 4-4 घंटे। स्कूल के बाद 4 बजे तक रोकते थे, मतलब 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रोकते थे, वहाँ पे पढ़ाते थे वो बच्चों को। सो हम लोगों ने फर्स्ट का पढ़ा, पूरे कैंप अटेंड किए मैंने। मैं और फ्रूटी, किसी भी टीचर से पूछ लो वो बता देगा कि मैं और फ्रूटी हर एक कैंप में थे। लेकिन मतलब 10th का कैंप जहाँ से शुरू हुआ था एंड तक कैंप के मैं सब में थी। हम लोग वहाँ पढ़े चाहे नाचे चाहे गाए, हम लोग वहाँ रहते थे हर कैंप में। संडे कैंप, संडे सैटरडे दिवाली, जितने भी कैंप थे हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो मतलब मैंने सीरियसली ले लिया था और मेरे पीछे पीछे फ्रूटी भी आ जाती थी क्लास में। सो फ्रूटी भी आ गई, मैं भी आ गई, बन गया तगड़ा कॉम्बो। हम लोग पढ़ते थे कस के, है ना। मतलब 5-5 बजे भी कैंप रखते थे सुबह के, तो हम लोग जाते थे कैंप में। फिर क्या हुआ, फर्स्ट प्री बोर्ड आया। फर्स्ट प्री बोर्ड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई अब होगी तगड़ी वाली कम बैक करने के लिए मैं थी बिल्कुल तैयार। मैंने पहला प्री बोर्ड दिया। पहला प्री बोर्ड आई गेस, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। सेकंड प्री बोर्ड था मेरा हिस्ट्री का मैंने बिल्कुल फाड़ू दिया। मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन से फाड़ू दिया, अपनी एवरेज एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अच्छा दिया मैंने। मुझको 103 डिग्री फीवर। थोड़ी देर बाद मेरा ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है, मुझे हो गया डेंगू। भाई मुझे डेंगू हो गया।
मुझे डेंगू हो गया था। मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड भाई, मैंने इतना पढ़ा है इस एग्ज़ाम के लिए और इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे 11th में एडमिशन होना है मेरा, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। आ गया डेंगू हो गया मुझे, कट्टर डेंगू, बिल्कुल डेंगू वाला डेंगू हुआ था बिल्कुल। अब डेंगू हो गया, अब मैं रो रही हूँ पापा से, पापा मुझे एग्ज़ाम नहीं देने को मिलेगा। मैंने अपनी टीचर को कॉल किया, उसने कहा बेटा आप बेड रेस्ट लीजिए, आप सेकंड कंपैरेटिव देना। आप नेटफ्लिक्स देखती थी आराम से, खाती थी सो जाती थी, उठती थी नेटफ्लिक्स देखती थी, खाती थी सो जाती थी, ये करती थी। तो क्या हुआ फिर, मैं जब डेंगू ठीक हो गया उसके बाद मेरा पीटीएम हुई हमारी। तो मैंने कहा पापा 3 एग्जाम दिए तो देख लेते 3 में कैसा। हिस्ट्री में गेस करो मेरे कितने आए थे। फर्स्ट कंपैरेटिव में हिस्ट्री में मेरे आए थे 29 नंबर एंड फर्स्ट पीरियड में मेरे 60। भाई टीचर वॉज स्टंट। भाई उसने बोला सर इस बंदी ने बहुत अच्छा किया, बस थोड़ी सी मेहनत और कर ले, ये निकल जाएगी, कर लेगी। उसके बाद सेकंड पीरियड आंसर जितने कैंप थे मैंने सब किए। मतलब हिस्ट्री में अपनी बात बता रही, फ्रूटी का मुझे नहीं पता भाई वो बंदी क्या पढ़ रही थी क्या नहीं पढ़। मैंने कैंप सारी की, मतलब वो टीचर क्वेश्चन बोलती थी और क्वेश्चन आधा कंप्लीट होने से पहले मैं आंसर देती थी हिस्ट्री में। सो हिस्ट्री में मैं बहुत तगड़ी हो गई थी, बिल्कुल तगड़ी हो गई थी हिस्ट्री में। एंड तो इसी बीच क्या हुआ, मैं बहुत पढ़ती थी एंड सही करती थी, लेकिन मेरे माँ बाप को नहीं दिखाई दे रही थी मेरी पढ़ाई अभी भी। भाई पता नहीं कैसे नहीं दिखाई पड़ रही थी, मैं तो पढ़ती थी भाई, खूब पढ़ती थी, लेकिन फिर भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो एक दिन हुआ भयंकर कलेश घर में। किस बात तो, मेरे घर में इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कलेश होता है। पानी नहीं पिया, खाना खाने के बाद पानी नहीं पिया मेरे भाई ने, और मेरे भाई को डांट पड़ रही है कि तुमने पानी क्यों नहीं पिया, और मेरा फ़ोन लेके पापा तोड़ देते, फोड़ दिया। अब चत्थड़ हो गए इसके। मैं बिल्कुल पगलैट, पागल हो गई मैंने कहा पापा ये क्या किया, अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। पापा ने कहा बेटा ठीक है। फिर पापा ने 2-3 दिन देखा कि बंदी ये कुछ, अब वो जो पहले पढ़ाई करती थी ये वो भी नहीं कर रही है अब। सो फिर पापा ने कहा बेटा तुम 90% से अबव लिया बोर्ड में, मैं तुम्हें नया फ़ोन दिला दूंगा। सो यही फ़ोन है जिससे मैं शूट कर रही हूँ, दिला देंगे उनने बोला। उसके बाद क्या हुआ कि मैं, मेरे अंदर जोश आ गया, मोटिवेशन कि भाई अब तो चाहिए फ़ोन नया, है ना। तो मैंने उसकी खूब पढ़ाई की। एंड क्या हुआ, मैंने सेकंड प्री बोर्ड दिया, सेकंड प्री बोर्ड वॉज लेजिट गुड मेरा। सो मैंने कहा मैम से, मैम मेरी सेकंड प्री बोर्ड की कॉपी दिखा दीजिए। मैं अपने पापा को साथ लेके गई, मैंने कहा कि आप मुझे कॉपी दिखा दीजिए मैम। तो टीचर ने पता क्या कहा, परी आपकी कॉपी, कोई भी कॉपी चेक नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उनने कहा कि परी बेटा मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मैंने कहा भाई, पहले तो मैंने सोचा भाई ये गलत बंदी पे भरोसा कर रही है। मैं तब तक इतनी मतलब ठीक हो गई थी स्टडीज़ में कि टीचर ने कहा मुझे आप पे भरोसा है, आप कर लोगे, इसलिए हम लोगों ने आपकी कॉपी चेक नहीं करी। मेरे पापा बगल में खड़े होकर हंस रहे थे वो लेजिट हंस रहे थे कि इस बंदी भरोसा। कहा पापा आप क्या करें, तो पापा ने कहा चलो फिर घर ही चलो। तो फिर हम लोग घर पहुंचे। फिर अब क्या आया, थर्ड प्रीबोर्ड वो बच्चे देते हैं जो बहुत टट्टी बच्चे होते हैं, जिनके 12 या फिर 22 नंबर आते हैं। ऐसे ही पता नहीं कौन से बच्चे होते हैं जिसके 22-26 नंबर आते हैं, वो सब बच्चे देते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब बोर्ड्स की डेट। बोर्ड्स क्या होता है, हमारे जो बोर्ड्स बहुत स्कैटर्ड होते हैं, लाइक इंग्लिश का एक को है, तो फिर हिस्ट्री का होता है 12 को, बहुत लंबा गैप होता है। तो मैं पढ़ रही हूँ, तो भाई कितना पढ़ेगा एक इंसान, कितना पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ सकते इतना कोई इंसान। भाई तो अब मेरे सामने जो घर है वहाँ पे कलरफुल चूजे देखें, छोटे छोटे प्यारे प्यारे चूजे, ये वाले कलरफुल चूजे जो है वो लाए। मैंने कहा अब कुछ पढ़ने के लिए तो है नहीं, अगला पेपर मेरा ज्योग्राफी का था, ज्योग्राफी का पेपर 2-3 दिन बाद था। मैंने कहा यार थोड़ा सा कलेश कर ले क्या घर में। तो मैंने पापा से, पापा चूजे ले दो यार, पापा प्लीज़ चूजे ले दो, पापा प्लीज़ चूजे ले दो पापा। मम्मी बोल रही चूजे रखोगी, मेरी मम्मी पूरी सफाई फ्रीक है, तो मतलब उनको लगता है कि जैसे कि अगर कोई पेट वेट आएगा तो मतलब उसके फर जो है हर जगह रहेंगे। चूजे रखो, तुम रख पाओगी अपने आप को, रख नहीं पाती हो। तो ये सब हुआ, कलेश हुआ, खूब कलेश हुआ उस दिन खूब कलेश हुआ। फिर मम्मी ने कहा बेटा तुम क्या लिखोगी ज्योग्राफी, फिर मुझे तड़ाक चांटे पड़े खूब। पापा ने कहा कि ये बंदी लिखेगी क्या, अपने एग्जाम में ये क्या लिखेगी, है ना। उसके बाद फिर एग्जाम्स खत्म। तो क्या होता है हमारे स्कूल में जब रिजल्ट आता है ना, तो क्या होता है आपको रिजल्ट चेक करना होता है। अगर आपका 89.5 से ऊपर नंबर होते हैं तो आपको तुरंत स्कूल ड्रेस पहन के आना होता है। एंड हम लोग अपनी स्कूल की दूसरी ब्रांच जाते हैं, जो मतलब जो अच्छी ब्रांच है, काफ़ी बड़ा ऑडिटोरियम है उसका, हमसे बड़ा नहीं है, हमारे वाले सबसे बड़ा ऑडिटोरियम था। इसका फ्लैक्स है हमारे पास पूरे स्कूल के बच्चों के पास। सो या उस ऑडिटोरियम में जाना होता है एंड वहाँ पे आपको आपका मतलब वही चिलगोजा बाजी जो भी होती है वो सब करनी होती है, फोटो खिंचानी होती है। तो क्या हुआ, मैंने कहा भाई अब तो रिजल्ट आ रहा है, मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो चलो अब तैयार कर लेते हैं। प्रेस कर रही हूँ मैं टी शर्ट अपनी जो स्कूल की टी शर्ट है, मैं प्रेस मार रही हूँ उसको। एंड मेरी मम्मी पापा बोला इनको देखो जैसे इनका हो ही जाएगा। अब भाई पूरे साल मेरा इस बात पर रोना नहीं निकला कि भाई मतलब मुझे मेरे घर वालों ने फेलियर का टैग दे दिया था,
मेरा इस बात पे कभी रोना नहीं निकला। लेकिन भाई जब मैं वो प्रेस कर रही थी एंड जब मेरे मम्मी पापा ने मैंने कहा भाई इन लोगों को कोई वही नहीं है, लाइक एक टाइम के बाद पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है ना। आई वॉज लाइक भाई मैं अपने पेरेंट्स को पूरा टॉक्सिक ही समझती थी। तब टाइम उस टाइम पे मैं अपने पेरेंट्स को पूरा टॉक्सिक समझती थी। मेरे मम्मी पापा ने बोला कि इनको देखो, इनको लग रहा है जैसे नहीं कर ही लेंगी ये। उसके बाद भाई मेरे टप 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 आंसू छू रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा 4 ही बजे थोड़ी निकल आएगा रिजल्ट, इतने सारे बच्चे करते हैं। तो मैंने कहा पापा। सो मेरी प्यारी कज़न जो है ये वाली, सो वो मेरे संगी थी, मतलब मेरे साथी थी, मतलब वो भी 10th में थी, मैं भी 10th में थी। उसकी वो भी मेरे स्कूल की एक ब्रांच में पढ़ती थी, मैं दूसरी ब्रांच में पढ़ती थी। सो शी वॉज लाइक माई लव। सो उसका हुआ, फिर उसने मुझे वीडियो कॉल किया, पहले साथ में रिजल्ट खोलेंगे। मैं कहा साथ में मुझे रिजल्ट खोलेंगे, मैं पता नहीं कैलकुलेट करे पहले पढ़ी कि इतने नंबर बनेंगे तो मेरे 90% हो जाएंगे, इतने रिजल्ट आने वाला है। भाई मैं पैनिक कर गई, मैं अंदर गई, मैंने नीचे वाले फ्लोर में गई, मैंने अपने कमरे के लिए लॉक। मैंने बस इतना चिल्लाया रिजल्ट आ गया। जब वो सब पैनल खुल के आ गया, अपना UID भरो ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने अपना रिजल्ट खोला। भाई आई वाज डन। रिजल्ट देख के आई वाज सो स्टन, बट मैंने कैलकुलेट नहीं किया। फिर मेरे माँ बाप आके बिल्कुल ठोक रहे हैं, उनको लग रहा है सुसाइड ना कर ले, है ना। ठोक ठोक ठोक, खोलो खोलो खोलो। मैंने राशि का कॉल काटा। मैंने कहा भाई मैं थोड़ी देर बात करूँगी, बात करूँगी, यहाँ पे इंटेंस माहौल हो गया है ना। अभी मैंने गेट खोला, मैंने कहा पापा ये रिजल्ट आया। सो उसके बाद पापा ने कैलकुलेट किया। बेस्ट फोर सब्जेक्ट ले जाते हैं हमारे स्कूल में। मेरी बहन मुझे कॉल धड़ाधड़ परी उठा मैसेज कर रही है। भाई पूरा एंड तक देखो, पहले ही थोड़ी रिजल्ट बता दूँगी। हाँ इसमें बता देती अभी थोड़ा सस्पेंस, ठीक है, थोड़ा सस्पेंस। सो मैंने रिजल्ट क्या किया, रिजल्ट अपना खोला, सब चीज़ कैलकुलेट हुआ। फिर मैंने अपनी बहन से खोला, बहन का बहन भाई मैं शॉक्ड, मेरी मम्मी रोई पड़ी, मतलब टिपिकली नहीं रो रही थी, मतलब वो वाले प्यारे वाले आंसू जो होते नहीं है, पता नहीं क्या है भाई। तो फिर पापा ने कहा कि तुम्हारे तो आ गए यार, है ना। फिर मैंने कहा पापा अब स्कूल जाना है। तो पापा ने कहा कि पहले गिरधर को कोचिंग छोड़, पहले उसको कोचिंग छोड़ो फिर मेरे स्कूल। मैं कहा ठीक है। फिर जब मैं तैयार हो गई, मैं सब कुछ हो गई, फिर मेरा फ़ोन तो टूट गया, तो मैंने मम्मी का फ़ोन ले लिया। सो मैंने मम्मी का फ़ोन ले लिया। तो उसके बाद मैं गई स्कूल है ना। और उसके बाद मैंने राशि को बताया ये सब राशि से मीट हुई हमारी, है ना। उसके बाद मीट करके हम लोग बढ़िया आराम से जा रहे थे घर। तो फिर हमको कोई आइडिया नहीं था कि हमारे माँ बाप ने कोई हमारी पार्टी प्लान कर रखी है। उन लोगों ने पार्टी प्लान की और मैं आई, मैंने कहा मम्मी आज तो पार्टी बनती है गुनगुन के साथ। गुनगुन एंड राशि बोथ आर सेम पीपल। सो राशि के साथ गुनगुन के साथ पार्टी बनती है। तो मैंने कहा कॉल करो। मम्मी ने कहा कि बेटा अब आज नहीं कल करेंगे। सो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं मम्मी आज। फिर मम्मी को पूरा प्लान रिवीन करना पड़ा अपना। बोला कि बेटा ठीक है चलो, वैसे ही हम लोग प्लान कर ही रहे थे पार्टी, एंड तुमने पहले ही बकुर दिया कि करो तो अब चलो। वो सरप्राइज था मेरे लिए, बट सरप्राइज मुझे झेले नहीं चाहते। तो उसके बाद ये हुआ, एंड उसके बाद हमको हमारे कम से कम 3-4 फैसिलिटेशन सेरेमनी होते हैं, एंड उसमें माला बनाई जाती है एंड एक मेडल दिया जाता है। सो ये मेडल मतलब प्रक्रिया शुरू हुई। एंड लेट मी नाउ टेल यू माई फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम रिजल्ट। ड्रम रोल। सो मेरे आए थे बेस्ट 4 मिला के 92.80%, एंड ओवरऑल मेरी परसेंटेज थी 90%। इसमें मेरा नाम लिखा है कि स्कूल का नाम पहले, एंड उसके बाद लिखा है सिक्योर 92.80% इन ICSE 2023। ये है मेरा सम्मानीय मेडल। एंड ये किस बॉक्स में आया है, बॉक्स कितना अमेजिंग है इसका, ये कितना अमेजिंग है। आई एम टेलिंग द स्कूल वाज ऑसम, बट मुझे 12th का क्यों नहीं मिला अभी तक। हाँ 12th का कौन देगा, पूरा साल निकल गया, स्कूल बर्बाद। ये था बॉक्स, इसके अंदर है मैम मेडल था इसके अंदर। एंड मेरे हिस्ट्री में आए थे 99 और मेरे 100 किसी में नहीं आए, और मेरे मैथ्स में आए थे 72। पापा वॉज डिसअपॉइंटेड फ्रॉम मैथ्स, बट स्टिल इट वॉज वेरी जॉय। जब आपके परसेंट आ जाते हैं ना, सो आपको ऐसा लगता है कि भाई कितना अच्छा, कितना बड़ा अचीवमेंट अचीव कर लिया हम लोगों ने। एंड बहुत अच्छा लगता है जब आपके सच में परसेंट आ जाते हैं। जब जो साइको टीचर थी वो भी आके कॉन्ग्रेचुलेट करी थी, बहुत अच्छे बेटा एंड स्टफ। सो
मैंने आपको पहले बताया था ना कि मेरे पापा को अपनी इज्जत की बहुत टेंशन थी जब मेरे कंपेयर। गेस करो कि मेरे पापा के पूरे खानदान में किसके सबसे हाईएस्ट है उस साल के 93। उनने कभी अपनी आंखों से देखा नहीं है, सबके 72 89। मैंने कहा भाई ये कौन सा प्रेशर डाल रखा था भाई, वो उन बंदों के लेजेंड 72 73 में नंबर आ रहे हैं एंड मेरे यहाँ 93 में नंबर आए। मैंने कहा पापा पूरे खानदान में से किसके सबसे ज्यादा नंबर आए बस बता दो, मेरे आए। इसके लिए तुमने प्रेशर डाला था लाइक 72 और 62 के लिए लाइक। फिर मेरी एक घमंड है जब मतलब अब जब भी पापा बोलते थे ना कि लाइक पढ़ ले बेटा, मैंने कहा पापा सबसे अच्छे खानदान में मेरे नंबर आए। और मतलब मेरे मेरे भैया भी हैं तो उनने कहा था बेटा परी जितने तुम्हारे आए ना उतने तो 3 लोग पास हो जाए। मैंने कहा भाई हार्ड वर्क करना पड़ता है, पहले तो हवा में नहीं आते नंबर। बोर्ड्स काफ़ी टफ भी होता है बट हमारे स्कूल ने कुछ ज़्यादा ही टफ पेपर बनाए थे इंटरनल, सो हमें अपना बोर्ड्स एक्सटर्नल जो है वो बहुत ईजी लग रहा था एंड ईजी आया था। एंड आई एम नॉट गोना लाई टू एनी ऑफ यू गाइज, सो दिस इज माई मार्कशीट। या सो ये कुछ पार्टी के फ़ोटोज़ हैं एंड ये कुछ मेरे और भी टाइप फ़ोटोज़ हैं। जितने मिले मैंने लगा दिए क्योंकि मम्मी के फ़ोन से इतने ही रिकवर हो पाए थे। एंड उसके बाद फिर मुझे कम से कम 1 या फिर 2 महीने बाद मुझे मेरा नया फ़ोन भी मिल गया था, जो कि मुझे जब मेरी नानी आई थी तब पापा ने दिया था। मैं बहुत आतंक मचा थी, पापा अब फ़ोन दो अब फ़ोन दो अब फ़ोन दो। एक दिन वो रैंडमली आया, बोले लो तुम्हारा फ़ोन, मतलब उसी टाइम जैसे बोला अब दो फ़ोन लो तुम्हारा फ़ोन, उन्होंने रख दिया अपना वो। एंड उसका फिर पता चला कि पापा पहले ही से लिए आए थे वो। मैंने कहा भाई हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हार्ड वर्क इज़ द की, कंसिस्टेंसी इज़ द की। एंड थोड़ा सा अगर ईगो हर्ट हो जाए ना आपका, दैट इज़ ऑल्सो द की। थोड़ा सा लाइक जैसे मेरा ईगो हर्ट किया मेरी हिस्ट्री टीचर ने। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, सपोर्ट कर दो यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। बाय।